गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 बताने वाली हूँ। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि क्या ये रूल्स बता रहे हैं, क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स बता रहे हैं और कहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। आज उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आर्टिकल 19 को एक डायग्राम से कैसे पढ़ना है, कैसे अपने नोट्स में लिखना है और कैसे 1 मिनट के अंदर उसको रिवाइज करना है, वो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि आर्टिकल 19 प्री, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मैं आज आपको सिर्फ आर्टिकल 19 कैसे पढ़ना है, क्या कहता है आर्टिकल 19, वो बताऊंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आर्टिकल 19 के इंपॉर्टेंट केस लॉज भी आपके लिए लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखो, आर्टिकल 19 कहता है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 19 का टाइटल हमें ये कहता है कि हमें वाक स्वतंत्रता है, मतलब हमें बोलने का राइट है, ये हमें आर्टिकल 19 कहता है। लेकिन सिर्फ ये एक बोलने का अधिकार आर्टिकल 19 में नहीं, इसके अलावा भी हमें आर्टिकल 19 के क्लोज 1 में राइट्स दिए गए हैं। कौन कौन से राइट दिए गए, आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्लोज 1 कहता है कि सभी नागरिकों को, मींस ये आर्टिकल 19 सभी नागरिकों को क्या देता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस आर्टिकल 19 के क्लोज 1 में ए से लेके जी तक हमें फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। 6 ऐसे फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं जो कि हमें आर्टिकल 19 से मिले हैं। सबसे पहला हमें क्या कहता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जहां जहां मैं आपको समझा रही हूँ पहले आप वहीं तक समझना, और लास्ट में जब आप डायग्राम देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मैम का फॉर्मेट क्या था बताने का। सबसे पहले आर्टिकल 19 का क्लोज 1, सिर्फ आर्टिकल 19 का ये क्लोज 1 ही है जो हमें राइट्स बताता है। उसके बाद क्लोज 2 से लेके क्लोज 6 तक जो है वो हमें अपवाद बताता है। अपवाद किसके बताता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, 19(1) का क्या बताता है, हमें ए बोलता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बी हमें बोलता है शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन करने का आपके पास राइट है। सी बोलता है संगम और संघ बनाने का राइट है। डी बोलता है अबाध संचरण का राइट है। ई बोलता है निवास करने और बस जाने का राइट है। अब ई के बाद देखो मैंने यहाँ पे जी क्लोज लिखा है, तो एफ क्लोज कहाँ गया, ये एफ क्लोज यहाँ से रिपेल कर दिया है। ये एफ क्लोज था हमारा प्रॉपर्टी का राइट था, संपत्ति का अधिकार था। क्योंकि अब हमारा प्रॉपर्टी का राइट फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है। यहाँ से इसको रिपेल किया गया है 44th अमेंडमेंट, यहाँ से इसको रिपील किया गया है 44th अमेंडमेंट 1978, 1978 से इस प्रॉपर्टी के राइट को यहाँ से डिलीट कर दिया एफ क्लोज वाला। जी क्लोज में हमें कहते हैं व्यापार और कारोबार करने का आपको राइट है। तो ये ए से लेके जी तक हमें क्या क्या बताता है, आपको बोलने का राइट है। अगर आप बोलोगे तभी तो आप शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन कर पाओगे। सम्मेलन में हम क्या बनाते हैं, संगम और संघ बनाते हैं। अब संगम और संघ हम क्या करते हैं, हमें अबाध संचरण का राइट है। अबाध संचरण मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में आपको कहीं भी जाने का राइट है। अब आप कहीं भी जा सकते हो, वहां पर आप निवास कर सकते हो, वहां पर आप बस सकते हो। अब इस एफ क्लोज को आप याद रखो कि आपको कहीं भी जाने का राइट है, आप वहां पे निवास कर सकते हो, आप वहां पे बस सकते हो, लेकिन आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। बट अगर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते तो हम सरवाइव कैसे करेंगे, तो इन्होंने कहा आप व्यापार कारोबार कर सकते हो, आप अपना वृत्ति उपजीविका व्यापार एंड कारोबार आप कर सकते हो। तो ए से लेके जी तक आप ऐसे क्लोजेस इनको याद रखना कि हमको बोलने की स्वतंत्रता है, देन हमें निरायुद्ध शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का राइट है, देन हम संगम एंड संघ बना सकते हैं, देन हमें अबाध संचरण का राइट है। फिफ्थ कहता है कि आपको कहीं भी निवास और बस जाने का राइट है, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। और जी कहता है कि आप क्या कर सकते हो, बट बिजनेस आप कर सकते हो। अब ए से लेके जी क्लोज तक ये हमें तो बता दिया कि आपको ये आर्टिकल 19 में राइट है, लेकिन अब इस ए से लेके जी तक में हमें अपवाद बताए गए हैं। अब ये अपवाद कहाँ है, ये सब सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6 में इनके अपवाद बताए। अब अपवाद देखो इन्होंने कैसे बताए। 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज ए का अपवाद कहां दे रखा है, एक सेकेंड, 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज ए का अपवाद दे रखा है हमें सबसेक्शन 2 में।
सबसेक्शन 2 कहते हैं कि माना आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप इस हिसाब से नहीं बोलोगे कि भारत की प्रभुत्ता और अखंडता पर इफेक्ट पड़े, राज्य की सुरक्षा पर इफेक्ट पड़े। उसके बाद ये हमें बोलता है विदेशी राज्य के साथ, इस प्रकार से आप नहीं बोलोगे कि जो हमारी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है वो खराब हो जाए। देन जब भी आप बोलोगे लोक व्यवस्था का ध्यान रखोगे, शिष्टता और सदाचार का ध्यान रखोगे। इस प्रकार से नहीं बोलोगे कि कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाए, न्यायालय की अवमानना हो जाए, और न ही आप इस प्रकार बोलोगे कि आप किसी की मानहानि करोगे, और न ही आप इस प्रकार बोलोगे कि किसी पर्सन का अपराध उद्दीपन हो जाए। ठीक है, तो ए से लेके एच तक ये हमें 8 रेस्ट्रिक्शन बताता है कि आप इस प्रकार से नहीं बोलोगे कि इन 8 पॉइंट्स में आप क्या करो, अपने राइट्स का वॉयलेशन करो। ठीक है, ए से लेके जी तक। अब ये जो राइट्स दे रखे हैं, ये जो अपवाद दे रखे हैं, किसके हैं? 19 क्लोज 1 के सब क्लोज ए के, ये सबसेक्शन 2 में हमें अपवाद दे रखे हैं। अब बात करते हैं दूसरा हमारे पास क्या राइट था। दूसरा हमारे पास राइट था शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन करने का राइट था। अब आप जब सम्मेलन करोगे तो आपको क्या चीजें दो ध्यान रखनी है कि भारत की प्रभुत्ता और अखंडता को आप ध्यान रखोगे, और लोक व्यवस्था के हितों में संरक्षण का आप ध्यान रखोगे। ये दो अपवाद हमें बताता है किसका? 19 क्लोज 1 के सब क्लोज बी का। अपवाद कहां दे रखा है? क्लोज 3 में दे रखा है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि हमें संगम और संघ बनाने का राइट है, लेकिन हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है? हमें भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता को ध्यान रखना है, लोक व्यवस्था को ध्यान रखना है, और सदाचार के हितों में संरक्षण को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद तो ये था 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी के अपवाद कहां दे रखे हैं? हमें सबसेक्शन 4 में दे रखे हैं। देन बात करते हैं जो डी और ई क्लोज है, जो अबाध संचरण, निवास करने और बस जाने का राइट है, ये दोनों का ही अपवाद हमें देता है क्लोज 5 में। डी और ई क्लोज जो हमारा 19 क्लोज 1 में डी और ई क्लोज हमारा फंडामेंटल राइट है, इसका अपवाद दे रखा है हमें क्लोज 5 में। क्लोज 5 में हमें दो अपवाद बताता है कि माना आपको कहीं भी अबाध संचरण का राइट है, निवास करने और बस जाने का राइट है, लेकिन आपको दो चीजें क्या ध्यान रखनी है? साधारण जनता के हितों के संरक्षण के बारे में आपको चीज ध्यान रखनी है, और अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों का एक साथ अपवाद दे रखा है क्लोज 5 में। देन बात करते हैं जी क्लोज। अब एफ क्लोज तो हमारा रिपील हो चुका है प्रॉपर्टी का राइट, तो फिर होता है हमारे पास जी क्लोज। ये कहते हैं व्यापार कारोबार करने का आपको राइट है, लेकिन आप किस चीज को ध्यान में रखोगे? साधारण जनता के हितों को आप ध्यान में रखोगे। तो 19 क्लोज 1 में ए से लेके जी तक, एच तक हमें ये राइट्स दे रखे हैं, लेकिन सबसेक्शन 2, 3, 4, 5 एंड 6 इसमें हमें क्या दे रखे हैं? इन पॉइंट्स के अपवाद दे रखे हैं। अब देखो इस डायग्राम को, अब आप शॉर्ट में देखो, अब आपको ये चीज समझ आएगी कि मैम हमें कैसे बताना चाहती थी। यस, अब देखो ये था हमारा आर्टिकल 19, सभी नागरिकों को क्या है? ए से लेके हमें जी तक में राइट बताए गए कि बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की, संगम संघ बनाने की, अबाध संचरण की, निवास करने बस जाने की, व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता है। इन सब के अपवाद, ए का अपवाद सबसेक्शन 2 में, बी का अपवाद सबसेक्शन 3 में, सी का अपवाद सबसेक्शन 4 में, डी और ई का अपवाद एक साथ दे रखा है सबसेक्शन 5 में, और जी का अपवाद दे रखा है सबसेक्शन 6 में। इस तरीके से अगर आप आर्टिकल 19 को समझते हैं तो आपको एग्जाम में भी याद रहेगा, और इसी डायग्राम को आप अपने नोट्स में भी शेयर कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब आप नोट्स में बनाएं, और जब भी मैं आपको कोई चीज पढ़ाती हूँ तो आप अपने साथ नोटबुक लेके बैठा करो, क्योंकि जब आप नोटबुक लेके बैठते हो तो वो चीज साथ साथ जब आप नोट डाउन करते हो तो वो चीज आपको याद रहती है। और सिर्फ आप वीडियो देख लोगे, समझ आ गया, लेकिन 2 से 3 दिन बाद आप भूल जाओगे, इसीलिए नोटबुक में नोट डाउन किया करो। तो ये है आर्टिकल 19। अब चाहते हैं कि आप इससे इंपॉर्टेंट केस लॉज भी मैं आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में कमेंट कीजिए, और कौन से लॉज आपको आगे पढ़ने हैं, कौन सा सेक्शन आपको नहीं समझ आता वो भी बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको उनकी वीडियोस के माध्यम से इजीली आपको समझा सकूं। थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।